तो कैसे हैं? चलिए आज हम लोग समीकरण को विलोपन विधि से सीखेंगे कि विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो चलिए आज हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ मेरा समीकरण 1 है, समीकरण 2। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे क्या समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, 2x + y = 10 और दिया हुआ है दूसरा समीकरण दिया 3x - y = 5। ये मेरा समीकरण 1 है, ये मेरा समीकरण 2 है। आप देखिए ऊपर नीचे कोई संख्या मिल रहा है, यहाँ भी y है यहाँ भी y है, एक प्लस और एक माइनस में रहे। जब सेम रहे, एक प्लस और एक माइनस में रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको काट देंगे और लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे हम लोग, लिख देंगे यहाँ जोड़ने पर। अगर दोनों प्लस में रहता साइन बदल के काटना पड़ता, तब यहाँ लिखते हैं हम लोग घटाने पर। तो चलिए ये प्लस और माइनस y क्या है वो कट गया, तो जोड़ने पर ये 2 और 3 कितना हो गया 5x। उसी प्रकार 10 और 5 कितना हो गया 15। और x के साथ जो रहता है वो कहाँ जाता है, तो वो बटे में आता है। तो हम लोग क्या कर दिए, जो चीज़ गुना में रहता है बराबर को उधर जाता है तो किस में हो जाता है, तो बटे में चले जाता है। तो जब इसको हम लोग काटेंगे तो मेरा x बराबर कितना आ गया इसका आंसर, तो x बराबर इसका आंसर आ गया 5। चलिए हम लोग अब लिखेंगे अगला, x का मान जिसका मान निकला वही लिखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में आप रख सकते हैं, समीकरण 2 में रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप जिसमें रखिएगा मान आपका निकल जाएगा। तो हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 क्या लिखा हुआ 2x + y = 10। तो देखिए किसका मान निकला है x, किसका मान बिठा रहे हैं हम लोग x, तो 2 का 2 लिख देते हैं। x के जगह पर कितना निकला है, तो x के जगह पर आ जाए 3, तो क्या लिख दिए हम लोग 3। और ये प्लस y का प्लस y और ये 10 का 10 लिख दिए। 3 दूना 6, जब बराबर के इधर कोई संख्या रहता प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, इधर y बराबर हो जाएगा 3 दूना 6, 6 चल जाएगा उधर, 6 जब उधर चल गया तो y बराबर कितना निकल गया, तो y के जगह पर आ गया 4। इस प्रश्न का आंसर हो गया क्या हो गया, तो हम लोग लिख देंगे अतः x बराबर 3 और y बराबर कितना आ गया 4। इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, x बराबर 3 और y बराबर 4। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, बोल रहा है कि 3x, इसमें भी 2 समीकरण दिया हुआ है, लिखा हुआ है 3x - 2y = 12, 4x - 5y = 16 दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको लिखते हैं 3x - 2, सॉरी यहाँ y होगा 2y, तो 3x 2y बराबर कितना हो गया -2y = 12। और उसके बाद क्या दिया 4x - 5y = 16 दिया हुआ। अब देखिए अगले क्वेश्चन में ऊपर नीचे में मिल रहा है, यहाँ 3x है यहाँ 4x नहीं मिल रहा है, यहाँ 2y है यहाँ 5y है नहीं मिल रहा है। जब दोनों x और y में कुछ कटने वाला ना मिले तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग देखिए सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए, यहाँ जो रहेगा नीचे वाले को हम लोग ऊपर वाले से गुना कर देंगे और ये ऊपर वाले को नीचे वाले समीकरण से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। समझ लिए, ये 3 यहाँ ऊपर में था तो नीचे वाले समीकरण से गुना कर दिए, और ये 4 नीचे था तो ऊपर वाले समीकरण से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो चलिए गुना कीजिए, क्या लिखा है 4 4 तिया 12x, फिर यहाँ माइनस है माइनस 4 4 दूना 8y = 4 बर चौक 48। उसी प्रकार 3 से इसको गुना करेंगे, 3 चौका 12x। उसी प्रकार कितना हो जाएगा, माइनस का माइनस 3 × 5 = 15y, और इधर क्या हो गया 16 तिया 48, कितना आ गया 16 तिया 48, तो हम लोग क्या लिख देंगे 48। तो चलिए सबसे पहले आप देखिए, अब यहाँ ऊपर नीचे क्या हुआ बराबर है, अब मिल रहा है, लेकिन यहाँ क्या है प्लस में, यहाँ भी क्या है प्लस में। 1 + 1 माइनस रहे तो क्या होता है, वो कट जाता है और हम लोग क्या लिखते हैं जोड़ने पर। अगर दोनों सेम रहे लेकिन उसका साइन अलग अलग, ये प्लस या माइनस में ना हो, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ घटाने पर। क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ घटाने पर, और सबका साइन बदलेंगे। यहाँ कुछ नहीं है प्लस होगा तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस में कोई रहे तो क्या हो 12 + माइनस कट गया, प्लस 15y में से 8y, देखिए प्लस है ये प्लस 15, तो 15y में से 8y चल गया तो कितना बचा 7y। इधर देखिए 48 में 48 चल गया तो कितना बचा, 48 में 48 चल गया तो 0, यानी y के साथ जो रहता है वो कहाँ जाता है बटे में, यानी 0 को 7 से भगा देगा किसी से, तो क्या करेंगे y बराबर मेरा कितना आ जाएगा, तो आ गया 0। अब हम लोग y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान कहाँ रख देंगे हम लोग समीकरण 1। तो चलिए समीकरण 1 को लिखते हैं। समीकरण 1 मेरा क्या हुआ, तो समीकरण 1 मेरा दिया हुआ है, देखिए समीकरण 1 मेरा क्या था, तो ऊपर वाला भी लिख सकते हैं 3x - 2y = 12, कितना दिया हुआ है 3x - 2y =
12। तो चलिए यहाँ मान किसका निकला y, तो 3x का 3x हम रहने देते हैं, 2 का 2, और y के जगह पर कितना आया है 0, तो कितना रख दिए 0, ये 12 का 12। चलिए हम लोग इधर बनाते हैं, इधर क्या है, आगे बढ़ते। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा, तो बोल रहा है कि समीकरण युग्म को 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7 को विलोपन विधि द्वारा हल करें। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, जो दिया हुआ पहले उसको लिखते हैं। क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, और क्या दिया हुआ 9x बराबर 2y प्लस 7। तो चलिए इसको हम लोग समीकरण बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे, 3x माइनस 5y लिख दिए, ये माइनस में उधर जाएगा तो कर देंगे ये प्लस में, तो 0 के साथ प्लस में भी होगा तो क्या आएगा 4 ही आएगा, इसलिए क्या आ गया 3x माइनस 5y बराबर 4। उसी प्रकार देखिए 9x का 9x, ये चीज़ है प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 2y, और ये 7 का 7 रहने देते बराबर की तरह। इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं, और हम लोग जानते हैं कि समीकरण सॉल्व करने के लिए क्या होता है, एक ऊपर एक नीचे कटना पड़ता है, विलोपन विधि यही होता है। तो कट तो कुछ नहीं रहा, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जो रहेगा उसको नीचे वाले समीकरण से गुना कर देंगे, और इस जगह वाले को क्या कर देंगे, ऊपर वाले समीकरण से क्या कर देंगे हम लोग, गुना कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए क्या होता है, 9 को करेंगे 3 से कितना आ जाएगा 27, कितना आ जाएगा 27x, और फिर 9 को करेंगे 5 से कितना होगा 45y, उसके बाद 9 को करेंगे 4 से कितना आ जाएगा 36, ये हो गया। उसी प्रकार ये 9 तिया 27x, 3 दूना 6y, और 7 तिया कितना हो गया 7 तिया 21। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। जब ऊपर नीचे तो मिल गया, लेकिन साइन एक प्लस में होना चाहिए, एक माइनस में होना चाहिए, लेकिन ये प्लस और माइनस में नहीं है, तो हम लोग को लाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हम लोग लिख देंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर। तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ है माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ कुछ नहीं है यानी प्लस होता है, यहाँ क्या हो गया माइनस, ये और ये क्या हुआ कट गया, तो कट गया 45, देखिए माइनस में है अच्छे, 45 में से 6 चल गया तो कितना माइनस 39y बचा, 36 में से 21 चल गया तो कितना बचा 15, और जो किसी के साथ रहता है यानी तो वो कहाँ चले जाता है बटे में, मतलब 15 बटे माइनस 39। जब इसको काटेंगे 3 से कितना आ जाएगा 3 पचे 15, ये माइनस का माइनस 3 पचे 15, और 13 तिया 39, यानी y बराबर मेरा आ गया 5 माइनस 5 बटे 13। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे कि x y निकला तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण एक में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए y का मान हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं। तो एक क्या है, तो समीकरण 1 है मेरा 3x माइनस 5y बराबर 4। इसमें क्या करेंगे हम लोग y का मान रखेंगे, तो 3x का 3x सेम लिख देंगे, माइनस 5 का 5, y का मान रखेंगे, y बराबर कितना निकला माइनस 5 बटे 13, तो क्या लिख देंगे माइनस 5 बटे 13, और ये 4 का 4 लिख देंगे, 3x का 3x, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 5 25, और यहाँ क्या है 13, तो क्या लिख दिए हम लोग 13 बराबर 4। जब कोई चीज़ बराबर की इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 3x बराबर ये 4 का 4, ये चीज़ें प्लस में इधर आएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा माइनस में। अब देखिए इसका क्या निकालेंगे हम लोग, भिन्न का घटाव निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा 13 और 1 कैल्शियम निकालेगा तो नहीं निकलेगा तो गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 13। अब 13, अब 1 का टेबल में 13 कितना बार में आता है तो 13, 13 को करेंगे 4 से गुना तो कितना हो जाएगा 13 चौका 52, फिर माइनस का माइनस, 13 को कितना से भगा देंगे 13 1 को करेंगे 25 से तो कितना आ गया 25, यानी 52 में से कितना घट जाएगा 25, और 52 में से 25 घट जाएगा तो कितना बचेगा 27, नीचे में कितना है 13, नीचे में कितना है 13, तो मेरा यहाँ। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब कटेगा कि किसी से, जब नहीं कटेगा तो इसका आंसर यही होगा
3 से तो ऊपर में कट जा रहा है लेकिन नीचे नहीं, सॉरी। उसके बाद यहाँ कितना निकला है कि 3x बराबर निकला हुआ है 27/13। कितना निकला है 27/13। लेकिन यहाँ क्या है 3, तो 3 कहाँ चले जाएगा, तो 3 चल जाएगा बटे में। तो क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ लिख देंगे या x बराबर 27 बटे कितना हो जाएगा 13 है ये, और ये 3 भी कहाँ आ जाएगा बटे में आ जाएगा। तो ये आपस में क्या होता है गुना हो जाता है। तो क्या हो गया x बराबर 27, इधर कितना होगा 13 तिया 39। अब इसको 3 से काट देंगे तो 9 बार में, 3 से काटेंगे तो 13 बार में, यानी इसका आंसर कितना आ गया 9/13। अतः हम लोग लिख देंगे इसका आंसर क्या निकल गया, तो हम लोग अतः लिख देंगे कि x बराबर कितना निकल गया 9/13 तथा y बराबर कितना निकल गया -5/13। इसका ये आंसर है। आशा है कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे और आप विलोपन विधि से बना लीजिएगा आप समीकरण को। चलिए आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।